अब देखिए पंजाब वेरी जो है गुड 11 में 7 जीत और 15 अरे तो पॉइंट points है। table से अब बाहर मुझे थोड़ी ऑर्डर में जाएंगे। बताइएगा आपने आगे बहुत कौन अच्छे से से समझ ऑर्डर में लिया। बताइए कौन से मैचेस हैं। ठीक अब है। पॉइंट्स टेबल पे Understood। आज डीसी के मैच में बारिश हो गई, डीसी बच गया तो 13 पॉइंट हो गए और इस एक पॉइंट का बड़ा महत्व है दोस्तों। इस जी। एक पॉइंट को आप बहुत। दरकिनार नहीं कर सकते बिकॉज डीसी के अब तीनों मैचेस हैं। पहला मैच पंजाब, जी। दूसरा मैच जीटी और तीसरा मैच खुद एमआई के साथ। लेकिन कल एमआई वर्सेस जीटी है, एक टीम तो हारने वाली है, ये तो हमें पता ही है। तो अगर वो टीम एमआई हो गई, हमारे हक में ये जाएगा एमआई कल का मैच हार जाए, वो हो जाए 12 मैच और 14 पॉइंट पे रह जाए। उसके बाद हमारा अगला मैच है डीसी वर्सेस पंजाब। जी। अगर डीसी वो जीत जाती है तो 12 मैच में 15 पॉइंट, तो हम एक बढ़त बना लेंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा, बट प्रेशर फिर एमआई के ऊपर होगा बिकॉज दे विल बी चेजिंग अस। खैर मैं ये पूछना चाहता हूं आगे के मैचेस कौन से। कल तो है एमआई वर्सेस जीटी और उसके बाद केकेआर चेन्नई। देखिए केकेआर का चांस है अभी, ऐसा नहीं है केकेआर बाहर हो गई। सारे जीतने वाले। Mathematically on केकेआर है। अगर चारों जीत जाए तो 17 पे आ जाएगी, तो वो ये भी आ सकते हैं। और केकेआर का चेन्नई वाला मैच तो इनको जीतना ही चाहिए। एसआरएच एलिमिनेट हो गई, आरआर एलिमिनेट हो गई और सीएसके भी एलिमिनेट हो गई। हालांकि अनफॉर्चुनेट है एसआरएच के लिए कि आज बारिश की वजह से एलिमिनेट हो गई, लेकिन अब जो है वो है, पहले उनके पुराने पाप है। पहले एलएसजी भी एलिमिनेट हो गई है ऑलमोस्ट। एलएसजी भी हाँ almost एलिमिनेटेड eliminated ही है, है। लेकिन केकेआर जो है वो भी फाइट में है। जी। 17 हो सकते हैं। खैर केकेआर सीएसके को छोड़ दो, उसके बाद केकेआर का बहुत मुश्किल है। पंजाब दिल्ली। अब देखिए आप, अब कल जीटी एमआई है, सो दिल्ली क्या चाहेगी कल एमआई हार जाए और दिल्ली को फिर, लेकिन देखो सिर्फ एमआई के हारने से तो होगा नहीं भैया, आपको भी आपको खुद जीतना भी जीतना पड़ेगा। तो डीसी को आज जो झटका मिला है, माई प्रिडिक्शन इज कि ये झटके से ये जागेंगे और अच्छा खेलेंगे। अब अच्छा खेलेंगे क्योंकि डर था ना वो अब निकल चुका है, अब तैयारी हो गई है, अब वो खौफ निकल चुका है। लगातार जीतने के बाद मौत के साक्षात दर्शन कर लिए, आज चमत्कार से वापस एक पॉइंट मिल गया। तो जिस दिन डीसी पंजाब में, डीसी ने पंजाब को हरा दिया, पंजाब 12 में 15 पॉइंट और डीसी 12 में 15 पॉइंट बराबर। सर आप दो चीजें देखिए यहां पर, प्रियांशु जी तवज्जो चाहूंगा आपका, बिकॉज ये तो अकल के अंधे हो चुके हैं मुंबई के मोह माया में। देखिए आप किसके मोह माया में बातें कर रहे हैं? पंजाब वर्सेस डीसी मैच तक अगर हम आ गए हम, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस दिन ये हो सकता है अगर मुंबई कल हार जाए और डीसी तब जीत जाए कि डीसी और पंजाब। और बाय द वे नेट रन रेट देख लो, 0.36 हमारी है। नेट रन रेट तुमने ठीक लिखी है, हाँ, 0.36 हमारी और पंजाब की 0.37। तो बॉस उस दिन ये भी हो सकता है। नहीं, आप तो पॉइंट के बेसिस पे ही रहेंगे। नेट रन रेट अब आपकी सुनिए ना यार, आप सुनिए तो सही। 15 पॉइंट हमारे हो जाएंगे 12 मैच में, पंजाब के 15 पॉइंट हो जाएंगे 12 मैच में, मुंबई के 14 पॉइंट हो जाएंगे 12 मैच में, तो डीसी दूसरे नंबर पे चली जाएगी। लेकिन और तीसरे पे पंजाब, चौथे पे एमआई और बाहर फिर, और नहीं सॉरी, चौथे पे तो जीटी। चौथे पे जीटी कैसे? जीटी ऊपर है। सॉरी फिर से बता दूं, सॉरी एक सेकंड लूंगा। आरसीबी 1 पे, अगर ये हो गया घटनाक्रम जो मैं बता रहा हूं आपको, आरसीबी 1 पे रहेगी, जीटी 2 पे आ जाएगी अगर कल जीटी जीतती है तो, और अगर डीसी ने हरा दिया पंजाब को, डीसी 3 पंजाब 4 जीटी 1 पे रहेगी यार, जीटी 1 पे रहेगी अगर कल जीतती है तो। नेट रन रेट नहीं देख रहे उनकी, चलिए 1 पे आ जाएगी, तो जीटी 1, आरसीबी 2, डीसी 3 एंड पंजाब 4 एंड एमआई आउट ऑफ प्ले। आपको पंजाब को हो गया, हो गया आपका। चलिए एक बारी हो गया, चलिए इनके मंसूबों पे मैं ही प्रहार करता हूं, क्योंकि मैं तो डीसी सपोर्ट कर रहा हूं। As much as I wish what सुशांत said अभी, जब बारिश होती है ना तो नेट रन रेट ऑलरेडी और नंबर पे जाती है, और पे चली जाती है, तो उस पे फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल, जितना मैंने। तो ठीक है, कोई बात नहीं, साक्षी। बट जितना मैं चाहूंगी अभी दिल से कि जो कैलकुलेशन उन्होंने किया है, जो 90% तो मुझे समझ में आ गया, बट बहुत ही आइडियलिस्टिक सिनेरियोज उन्होंने अपनी टीम के फेवर में रखे हैं, वो ट्रू हो जाए। मुझे लग नहीं रहा है कि इट्स गोइंग टू बी प्लेइंग आउट इन दिस केस इन सिनेरियो, बिकॉज एमआई और डीसी इस समय लिटरली बाय द थ्रेड हैंग कर रहे हैं। एंड द कहां से हैंग? अरे भाई आपको भी अपने मैचेस जीतने, 3 में से 2 सबको मैचेस जीतने हैं। मैचेस यहाँ पे देखो, पंजाब भी हैंग कर रही है, एमआई भी कर रही है, जीटी भी कर रही है। पंजाब सिवाय आरसीबी के। स्पॉट कोबरा, उनके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है आपसे, और नंबर 15 पे है वो। दे एंड दैट 1 पॉइंट इज गोइंग टू प्ले आउट इन देयर फेवर। एमआई से अगर एमआई की बात करें, वो मैच हारेंगे अगला, हमारा पंजाब से मैच है, हम उनको हराएंगे, उनकी हैंगिंग बाय द थ्रेड और सारे बाय थ्रेड, तो उनका भी कंपटीशन मुंबई से, उनका भी मैच की बात हो रही है। अभी अभी आपसे आगे आरसीबी है,
अभी आपसे आगे पंजाब है कह और अभी सकते हैं। आपसे आगे जीटी भी है, बिकॉज उन्होंने 10 ही मैच खेले हैं। करेक्ट, एक मैच कम है उनका मेरे दोस्त। कल हमारा मैच है GTMI से। कल की बात कल करेंगे। कल की बात अगर कल आपने रहेगी। जीटी को हरा दिया फिर तो बात कल खत्म हो हमारा गई। मैच है। सुनिए, अगर आपने कल जीटी को हरा दिया तो बात खत्म है, फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। लेकिन अगर कल जीटी जीत गई हाँ तो आप घोड़े तोड़ तो लीजिए अपने। फिर आपका जोर से खात्मा खुद को मार रहे हो, निश्चित क्या है। जितवा लीजिए आप। निश्चित। अभी मैं बोल रहा हूँ, हाथ मत दिखाएगा, तोड़ दम देगा, है बता दिया। जीटी में, हाँ, दम है, दम है। बढ़ चढ़ के ना बोले। जिता दे, ये जीत बकवास कर रहे हैं ना, कल जीटी ही जीतेगी। कल जीत के बढ़ दिखा चढ़ देंगे। के ना आप कह रहे हो बोले, जीत लेवल उनके निकाल देंगे कल जीत। यार, शुभमन जीत- गिल वाइस कप्तान बना हुआ है भारत का, अभी कप्तानी के सपने देख रहे हैं। आए विषम लक के कप्तान बने आगे चल के इंडिया के। कल नहीं हो पाएगा, कल आपको जीटी का लेवल बता देंगे। अच्छा, और कल अगर जीटी जीत गई फिर क्या बोलेंगे आप? जीत के तो दिखाए, अगर जीत गई, नहीं जीत नहीं सकती, है? पागल जीत है नहीं क्या आप? सकती। बता रहा हूं मैं, जीत नहीं सकती, ऊपर की दिमाग खराब टीम है। है। जीत ही नहीं सकती। खैर, आपको सारा सिनारियो समझा दिया आपको दोस्तों। भी बता दिया, अच्छा, जीत अब ही मैं नहीं आपसे सकती। पूछना चाहता हूं, हमने सारी बातें करी यहां पर। आरसीबी, पंजाब, एमआई, जीटी अभी भी टॉप में है, डीसी अभी भी जिंदा है। अगर आज हार जाते तो बाहर ही थे भाई। 11, अगर हार जाते तो 12 में 6 जीत और 12 पॉइंट पे रहते, फिर तो खत्म ही था मामला, फिर तो तीनों जीतने पड़ जाते तो नहीं होने वाला था। अब तो ये चांस है कि पंजाब की बराबरी कर ले, पंजाब को हरा के, लेकिन वो भी बड़ी बात है भाई, उनकी टीम भी बड़ा अच्छा खेल रही है, हराना मुश्किल, और हमारी टीम जैसे खेल रही है पता नहीं क्या ही करेंगे। लेकिन अब मैं आपसे प्रियांशु पूछना चाहता हूं, अब आप मुझे बताइए, आज क्वालिफायर 1 की स्थिति क्या लग रही है आपको, और एलिमिनेटर की स्थिति क्या लग रही है, टॉप 4 क्या लग रही है आपको, जो कि रोज चेंज हो रही है? आरसीबी, जीटी, क्वालिफायर 1, हाँ, वेरी गुड। मेरे ख्याल आरसीबी, से। जीटी क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर, एमआई पंजाब, एमआई थर्ड पे, एमआई पंजाब एलिमिनेटर। जी साक्षी जी, क्या लग रहा है आपको? आरसीबी जीटी क्वालिफायर 1, एमआई थर्ड पे, पंजाब फोर्थ पे, क्वालिफायर 2। एलिमिनेटर। हाँ, sorry, पंजाब eliminator और हाँ। आपने बोला जीटी Yes. का एलिमिनेटर होगा, Eliminator सॉरी होगा। पंजाब वर्सेस एमआई, पंजाब आरसीबी वर्सेस जीटी का क्वालिफायर 1 होगा, जी। थर्ड स्पॉट पे एमआई होगी, चौथे पे पंजाब यही था और मेरा इनका भी। एलिमिनेटर होगा। जी नितिन मेरा भी भारद्वाज उर्फ same है। हेटर, बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है अभी कि आरसीबी, एमआई क्वालिफायर 1, पंजाब जीटी जो है वो एलिमिनेटर होगा। आरसीबी एमआई बोल रहे हैं आप, क्वालिफायर 1 होगा, और पंजाब और जीटी का होगा एलिमिनेटर। Eliminator। अब आप मेरी सुन लीजिए बात, ओके, ध्यान से सुनिएगा, मुझे रेक्चू गायब का दिल ना दहल जाए कहीं आपका सुनने दिल्ली में, में लगेगा please। और गिर मत जाइएगा सुन के। आई नो। आरसीबी, गुजरात टाइटंस क्वालिफायर 1, ठीक है, दिल्ली पंजाब। नहीं, एमआई पंजाब ही एलिमिनेटर रख रहा हूं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। कैसे बता रहा हूं मैं आपको? ऐसा ना हो कि एमआई बाहर हो जाए, आरसीबी, डीसी MI को बाहर करेंगे। क्वालिफायर 1, जीटी और पंजाब एलिमिनेटर। ऐसा ना हो कि हम यहां से तीनों मैच जीत के क्वालिफायर 1 खेल जाए। दोस्तों, आप अंडर एस्टिमेट करते रह जाएं और देखते रह जाएं, और हम जीतते 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 आ जाए आगे। क्वालिफायर निकलेंगे।